Good morning and a very very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins और हम हैं पेज नंबर 90 पे। हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं सब मोडालिटीज की, कि हम दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं अपने 5 सेंसेस से और फिर इंटरनल एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका। और फिर राइटर ने हमें ये भी बताया कि एसोसिएटेड वर्सेस डिसएसोसिएशन विद दैट इवेंट, विद दैट वो जो एक्सपीरियंस हमने किया है, चाहे वो सुन के किया, चाहे वो देख के किया या छू के किया, अगर हम यहाँ पे काम कर लें तो हमारी जिंदगी के हर एक्सपीरियंस को हम बदल सकते हैं, क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर वहीं से रिजल्ट करता है। तो जो अवस्था हम अगर उसे बदल लें, अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदल लें, चीज़ों को हम कैसे देखते हैं उसको बदल लें, तो बिल्कुल एक मूवी डायरेक्टर जो अपनी मूवी को चेंज करता है, उसके इफेक्ट को चेंज करता है, तो उसकी ऑडियंस जो कि हम हैं उसमें बदलाव आता है, हमारे एक्सपीरियंस पे बदलाव आता है। तो डायरेक्टर एक कैमरे के एंगल को बदल सकता है, म्यूजिक के वॉल्यूम को बदल सकता है, लोगों की स्पीड की मूवमेंट को उसको बदल सकता है, कलर को बदल सकता है, क्वालिटी को बदल सकता है, और वो इन सब चीज़ों से अपने ऑडियंस में जैसा वो चाहे वैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली आप, मैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने ब्रेन को डायरेक्ट कर सकता है उसी तरह से, और किसी भी अवस्था को क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में, ऐसे बिहेवियर को वहां से जनरेट कर सकता है जो आपके हाईएस्ट गोल्स और नीड्स को, जो आप चाहते हैं, उसे क्रिएट कर सके। अब यहाँ पे राइटर आपको एक एक्सरसाइज करने को बोल रहा है। वी आर ऑन पेज नंबर 90 के। पढ़ने से पहले इसे करें। आप किसी और के साथ करते हैं तो आपको इसमें बहुत मजे भी आएंगे। बारी बारी से एक दूसरे को क्यूज दें और उस पर रिस्पॉन्ड करें। तो राइटर कहता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही प्लेजेंट मेमोरी के बारे में सोचें, कोई ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छी हुई हो, चाहे वो अभी हुई हो, चाहे वो थोड़ी देर पहले हुई हो। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और इस ब्यूटीफुल मेमोरी के बारे में आप सोचें। अब ये जो इमेज आपके दिमाग में आ रहा है जो उस समय ऐसा हुआ था, उसको और ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट करते चले जाएं। इस प्रति बिल्कुल अवेयर रहें, सचेत रहें कि आपकी बीइंग कैसे बदल रही है। मैं जब कर रही थी ना इसको, मैंने आपको पढ़ने से पहले खुद किया, मैं तो हैप्पी होती जा रही थी एंड आई वाज स्माइलिंग एंड बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। कि अच्छा लग रहा है तो इस पिक्चर को, पहले आपने मेंटल पिक्चर को ब्राइट किया, अब इस पिक्चर को आप अपने पास लेके आए और उसको और बड़ा करते चले जाएं। जब आप इस पिक्चर को अपने दिमाग में बड़ा और ब्राइट कर रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंस की जो इंटेंसिटी है वो बदलती है। लग रहा है कि नहीं? भी आपको ये बताइए, जब मैं आपसे कह रही हूँ करिए, आंख बंद करिए और इसे करिए। मोस्टली सबके लिए जब वो अपनी इस प्लेजेंट मेमोरी को बड़ा करते हैं तो वो समय, अभी का समय भी प्लेजेंट होता चला जाता है। ये आपकी पावर, आपके प्लेजर ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाता है, आपको बहुत ही पावरफुल और एक जॉयस स्टेट में लेके आता है। हम जितने भी इंसान है ना, हमारे पास में 3 मोडालिटीज या रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, यानी विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना और किनेस्थेटिक छूना, महसूस करना, इसका एक्सेस तो है ही। लेकिन हम सब अलग अलग डिग्री से अलग अलग इस रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम को यूज करते हैं। कई लोग विजुअल फ्रेमवर्क के दिमाग में जो पिक्चर देखा उससे करते हैं, कई लोगों को सुन के करते हैं, कई लोगों को टच एंड फील से होता है। तो इसलिए आपको इन तीनों को यूज करना है। तो अगर आपने पहले विजुअल फ्रेम के अंदर अपनी मेमोरी को खूब ब्राइट और बड़ा कर लिया, वो हैप्पी मेमोरी को, अब दूसरी रिप्रेजेंटेशन में भी देखें उसको। साउंड, ऑडिटरी में देखें पहले कि उस समय की आवाजें, उस समय की जो चीजें आपने सुनी, रिदम, उसका बास, उसका, उस सारे को महसूस करें, उसको स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एफर्मेटिव बनाएं। अब किनेस्थेटिक सब मोडालिटीज का बिल्कुल इस मेमोरी को वार्म, सॉफ्टर, स्मूदर। अब आप देखिए कि आपकी फीलिंग और एक्सपीरियंस, वो पहले बीता हुआ प्लेजेंट जो टाइम है, वो आपको आज इस पल के अंदर क्या एक्सपीरियंस करा रहा है। राइटर कहता है, हम सब ह्यूमन बीइंग एक तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं।
जो किनेस्थेटिक यानी छूने वाला जो क्यूज है, ये बहुत ही डिफरेंट रिएक्शन और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है अलग अलग लोगों में। मोस्टली लोग ये देखते हैं कि इमेज को बड़ा करना, ब्राइट करना ज़्यादा आसान है और वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा इंटेंसिटी देता है, उसको ज़्यादा अपीलिंग बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको एक पॉजिटिव और रिसोर्सफुल अवस्था में लेके आता है। राइटर कहता है जब मैं ये एक्सरसाइज अपने काउंसलिंग सेशंस में कराता हूँ तो मैं बिल्कुल क्लियरली देख पाता हूँ कि जो मेरी कोच होती है उसके माइंड के अंदर क्या बदल रहा है, उसकी फिजियोलॉजी को बदल के। जो सांस है वो ज़्यादा गहराई से चलने लगते हैं, शोल्डर स्ट्रेट हो जाते हैं, फेस रिलैक्स हो जाता है, सारी बॉडी ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा अलर्ट हो गई है। राइटर कहता है सेम एक्सरसाइज आप एक नेगेटिव इमेज से करें, समथिंग जो आपको अपसेट करता है, जो आपको पेन क्रिएट करता है। अब इस इमेज को आप अपने दिमाग में बड़ा बनाएं, ब्राइटर बनाएं, उसको सुने। अब आप ये देखोगे कि ये ऐसा करने से उस समय जो बैड फीलिंग्स थी, अब आज के दिन आपके उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये बैड फीलिंग आपको होएगी। इसको उल्टा करें अगर, अब इस बैड फीलिंग वाला जो आपका टाइम था उसको आप छोटा छोटा डिमर और बहुत दूर करते हुए चले जाएं। तो आप देखेंगे कि अब इस नेगेटिव फीलिंग का आपके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। जो कहता है कि अलग अलग मोडालिटी से अगर आप इसको देखिए, अच्छी प्लेजेंट को इंटेंसिफाई करना, सुनना, देखना माइंड के अंदर, या नेगेटिव को देखना, तो आप क्या देखेंगे? ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल फोकस्ड और इंटेंस तरीके से करें। केयरफुली नोट करें कि कौन सी मोडालिटीज और कौन सी सब मोडालिटीज आपके ऊपर पावरफुली वर्क करती हैं। आप इन स्टेप्स को माइंड में बार बार रन करें और सचेत हों कि किस प्रकार से इमेज को बदलने से, सुनने को बदलने से आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखें कि जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को छोटा और श्रिंक करते हुए चले जाते हैं, उसको फजियर और डिमर और हार्डर टू सी करते चले जाते हैं, इसे अपने आप से दूर करते हुए चले जाते हैं, जब आप इसको बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं, उस समय वहां से जहां से आप इसको फेंक रहे हैं बाहर, वहां से आप एक इमेजिनरी सन को अपनी तरफ लाएं, सूर्य को अपनी तरफ लाएं। मतलब आपने वो जो बैड फीलिंग थी उसको एक सूर्य के अंदर धड़कते हुए आग में डाल दिया और प्लेजेंट सन इज इन योर लाइफ। इस तरह आप ऑडिटरी मोडालिटी के साथ में करें, वॉल्यूम को आपने सुना और फिर उसे बिल्कुल हटा दिया। किनेस्थेटिक के साथ करें। अगर आप एक आम, राइटर कहता है जो आदमी की तरह हैं, मोस्टली जैसे होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो नेगेटिव इमेज है ये अपना पावर खो देगी। अब इससे आपको पेन नहीं होगा, अब ये आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगी, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। मैंने इसको करके, और वो जो अनप्लेजेंट मेमोरी मेरे जब फादर की डेथ हुई थी एंड हाउ माई ब्रदर्स हैड फॉट विद मी, आई हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट जोन एंड आई कैन नाउ एक्सपीरियंस कंपैशन एंड लव टूवर्ड्स देम। अगर आपने ये बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को किया होगा, पेज नंबर 92, तो आप ये देख पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। आपने पॉजिटिव चीज़ों को लिया, उसे अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनाया, एम्पावरिंग बनाया, नेगेटिव चीज़ों को आपने बाहर फेंक दिया। और पहले हमें क्या कर रहे थे, जब हमने नहीं सीखा था कि कोई भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हमें कभी भी कैसे मूड के अंदर लेके चली जाती है। आपके पास चॉइस है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। आपका ब्रेन जहां आपको चाहे पास्ट में यहाँ वहां लेके चला जाए, या आप कॉन्शियसली चूज करें कि आप अपने ब्रेन को कैसे रन करेंगे। आप चाहें वैसे क्यूज को इम्प्लांट कर सकते हैं अपने ब्रेन में। आप बैड एक्सपीरियंसेस, इमेजेस को, उनकी स्ट्रेंथ्स को खत्म कर सकते हैं और आप अपने आप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी हावी ना हो सके। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे हाथ में कोई ऐसा काम होता है, वो इतना बड़ा होता है या मुश्किल लग रहा होता है कि हमें ऐसे लगता है ना तो हम कभी पूरा कर पाएंगे, और हम उसे शुरू ही नहीं करते डर के मारे, है ना। लेकिन अगर आज वही काम हमें छोटा लगेगा तो हम कर लेंगे ना, हम ओवरवेल्म नहीं होंगे ना। तो आप उसी समय एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे विदाउट बिकमिंग ओवरवेल्म्ड। हाँ, आपको सुनने में ये ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सिंप्लीफिकेशन से बता रहे, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप ये डिस्कवर करेंगे कि आपका रिप्रेजेंटेशन
किसी भी चीज के प्रति, किसी भी टास्क के प्रति जैसे ही बदलता है, ये आपके एक्शंस को, कि आप क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करता है। विलियम शेक्सपियर की लाइन को यहाँ रेफरेंस में है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड। जिंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। आप कैसे इसके बारे में सोच रही है, इसको अच्छा और बुरा बनाता है। अब जब हम इस एक्सरसाइज को सीख चुके हैं, तो हम अपनी जिंदगी के छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियां बना सकते हैं, अपने दिन ब्राइट कर सकते हैं, उसके विजन को बदल सकते हैं, अपने आप को लाइटर और हैप्पियर महसूस करा सकते हैं। यहाँ पे बुक आपको याद करा रही है फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमने बात की थी कमोडिटी ऑफ किंग्स। राजा के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने राज्य को डायरेक्ट करता है। आपका राज्य आपका ब्रेन है। जिस प्रकार से एक राजा अपने राज्य पे राज करता है, आप अपने ब्रेन पे राज कर सकते हैं। आप उस पे कंट्रोल लें और ये इस चीज को गाइड करें कि आप अपनी जिंदगी के हर एक्सपीरियंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कि जितनी भी सब मोडालिटीज हैं, ऑल 5, टच, विजन, हियरिंग, इवन द स्मेल, ये सब आपको बताएंगे कि आपके ब्रेन को फील कैसे करना है। याद रखिए, हम में से किसी को नहीं पता है कि जिंदगी क्या है। हमें सिर्फ ये मालूम है कि जिंदगी हमें दिखती कैसे है। अगर हमें जिंदगी बुरी दिख रही है ना, तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो हमारा ब्रेन है ना, बिग ब्राइट पोटेंट रेजोनेंट बैड एक्सपीरियंस देगा। और अगर हम इसी नेगेटिव इमेज को श्रिंक कर दें, फेंक दें, अपने फ्रेम से बाहर कर दें, तो ये नेगेटिविटी की सारी पावर खत्म हो जाएगी। आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो आप नेगेटिव स्टेट की जगह पॉजिटिव स्टेट भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना। पेज नंबर 94 पे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्सेशन है, ध्यान से सुने। हमारी भाषा जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इस पर्सन का तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, और जब दूसरा कहता है कि इसका तो फ्यूचर बड़ा डिम लग रहा है। अगर हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि यार उसने तो बिल्कुल बुरा सोच लिया है, ऐसा है नहीं। जब ये कहते हैं कि ये चीज़ें मेरे दिमाग पे बहुत भारी पड़ रही है, मैं तो मेंटली ब्लॉक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, या हम जब ये कहते हैं कि अरे यहाँ से तो दिस इज अ बल्ब ऑन मोमेंट इन माई लाइफ, तो हमें ये लगता है कि ये सिर्फ शब्द हैं, एक मेटाफर्स हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रिसाइज डिस्क्रिप्शंस हैं कि इस समय आपकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है। अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर हमने अनप्लेजेंट मेमोरी को बड़ा किया था, और फिर कैसे वो नेगेटिव एस्पेक्ट आपके एक्सपीरियंस में आया, किस तरह से वो आपको नेगेटिव स्टेट के अंदर लेके आ रहा था बिफोर वी थ्रू इट आउट। सो कैन वी फाइंड अ बेटर वे टू डिस्क्राइब हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, रादर देन ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जब हमें ये मालूम है कि हमारी मेंटल इमेज कितना पावर रखती है, तो क्या हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये हमें कंट्रोल ना करे। एक और सिंपल एक्सरसाइज जो बहुत लोगों को हेल्प करती है, वो कहते हैं कि जो ये इंटरनली जो दिमाग सारा दिन चिक चेक चिक चेक चिक चेक चिक चेक करता रहता है, क्या आप ऐसी पोजीशन में नहीं होते जहाँ पे ये ब्रेन चुप ही नहीं होता, एक ही चीज को बार बार बोल रहा होता है, हम अपने आप से ही डिबेट कर रहे होते हैं, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं है, ये हो गया, ये नहीं हो गया। अगर जब ये ऐसा हो रहा हो, तो आप अपने ब्रेन की इस चिक चिक की वॉल्यूम को कम करें। अपने हेड के अंदर इसे वीक करते चले जाएं, दूर करते चले जाएं, सॉफ्टर करते चले जाएं। अब राइटर कहते हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना नेगेटिव, अब उसको बहुत ही सेक्सी टोन के अंदर, फ्लर्टेशियस टोन के अंदर, विस्परिंग टेम्पो के अंदर बोलें। जैसे मैं इसका नकल करके बोल के बताती हूँ। यू कांट डू इट शालिनी। कैसा महसूस हो रहा है शालिनी तेरे को जब तू ये काम नहीं कर पा रही है? हाँ, तू तो ये कर ही नहीं सकती। कैसे करेगी? घर के सब लोग तुझे कैसे परेशान करते हैं, सब तेरे अगेंस्ट में है ना शालिनी, तू तो कर ही नहीं सकती। अब जब मैं इस तरह से बोल रही हूँ ना, तो मेरे अंदर से दिल क्या कर रहा है, चल पड़े हो, मैं कर लूंगी इसको। तो आप मोटिवेटेड होते हैं कि क्या नाटक है, मैं इसे करूंगी, इसको अभी करो, ट्राई करो और एक्सपीरियंस करो कि व्हाट डिफरेंस इट इज क्रिएटिंग इन योर लाइफ।
पहले हमें राइटर ने इस बुक के अंदर समझाया है कि किस प्रकार से इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हमारी ज़िंदगी को रन करते हैं, किस प्रकार से हमारा ब्रेन करता है। और अब वो हमें ये बता रहा है कि हम किस प्रकार से पावरफुली अपने आप की ज़िंदगी के खुद मालिक बन सकते हैं। सो आज ये दोनों एक्सरसाइजेस को आप पहले करें, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे की एक्सरसाइज कल के ऑडियो में करेंगे, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस की है और अभी दोबारा की, और मैं फिर से दोबारा करूंगी। तब तक पहले से बहुत बेटर हूं मैं, सच में बता रही हूँ। लेकिन अभी भी जब कभी कभी घचर पचर दिमाग में होता है तो मुझे पता होता है कि घचर पचर चल रहा है, बट नाउ एज आई नो द वे टू मूव आउट ऑफ इट, आई थिंक आई विल बी मोर पावरफुल. विल यू बी? Thank you so much for being in my life. Thank you so much.